हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 68 बीपीएससी का की रणनीति क्या होनी चाहिए कि जिससे बीपीएससी का एग्ज़ाम इस बार जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनका हो जाए और जो नए बच्चे हैं उनका भी पीटी क्लियर हो जाए, क्योंकि अब पीटी क्लियर करना बीपीएससी के लिए भी एक पहाड़ जैसा हो गया है बच्चों के लिए। 68 बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 25 तारीख से उसका फॉर्म भरा जाएगा, 25 नवंबर से। बीपीएससी पीटी की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि इसका एग्जाम डेट आपके सामने है, 12 फरवरी 2023 को है और इस बार निगेटिव मार्किंग भी लागू की गई है। तो इसका मतलब हमें कुछ नई रणनीति के तहत कुछ नई स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर इस बार एग्जाम में फिर वही स्थिति होगी जो स्थिति 67 बीपीएससी में हुई है। टारगेट बेस्ड पढ़ाई जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा बीपीएससी में सिलेबस पूरा नहीं होगा और इस बार माइनस मार्किंग है, इसलिए हमें शॉर्टकट नहीं चलेगा, हमें शॉर्टकट नहीं अपनाना पड़ेगा। इस बार हमें किताबों को ठीक से पढ़ के आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि 50 क्वेश्चन बीपीएससी काफ़ी कठिन बनाए और उसका माइनस मार्किंग 2 हो, 1/2 हो सकता है कि जो है नंबर कट सकता है। इसके अलावा 100 से लेकर के लगभग 100 क्वेश्चन की जो माइनस मार्किंग होगी वो 1/4 होगी। इसका मतलब ये होगा कि माइनस मार्किंग अगर है तो हमें क्वेश्चन को इतने सावधानी से पढ़ के आंसर देना पड़ेगा कि जिससे हमारा आंसर सही हो जाए, नहीं तो फिर वही स्थिति हो जाएगी। फिर जो है कट ऑफ से काफ़ी नीचे या कई बच्चे ऐसे हुए हैं इस बार कि कट ऑफ के पास पहुंच के वापस हो गए हैं, क्योंकि वो एक दो क्वेश्चन गलत हो गया है। अब बीपीएससी में कट ऑफ से कम अगर 10-12 नंबर ज़्यादा ना रहो तब स्थिति ये रहती है कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन हटा दे, कौन सा क्वेश्चन बीपीएससी जोड़ दे, किसका आंसर सही माने किसका आंसर सही ना माने। ऐसी स्थिति में बच्चे बाहर हो जाते हैं। इसीलिए हमें टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी पड़ेगी और टारगेट ये सेट करना है, आप लोग अभी से लग जाइए, क्योंकि अब पेपर 12 फरवरी को है और आपके पास केवल 2 महीना और बचा हुआ है और आज 19 नवंबर हो चुका है। इसीलिए मैंने टारगेट यहाँ पर एक बनाया है, आप लोग अगर फॉलो कर सके, अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो करेंगे तो सिलेबस को आप जल्दी से कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले टारगेट ये सेट करिए कि 20 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक केवल आप जनरल साइंस पढ़िए। जनरल साइंस इसलिए पढ़िए क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन जनरल साइंस के आते हैं। उसके लिए आप कुछ पुस्तकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एक पुस्तक है, एक किताब है घटना चक्र। घटना चक्र जो है, जितने क्वेश्चन बैंक है, जो अभी क्वेश्चन जितने क्वेश्चन आ चुके हैं उनका जो बैंक है उस पर आप फोकस करिए, तो वहाँ से क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, रिपीट होते हैं और वो आपके सही हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, आप 10 दिन के अंदर सबसे पहले आप क्या करें, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ लें, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने और बायो के पॉइंट पढ़ने, क्योंकि इससे 30 से 35 क्वेश्चन जनरल साइंस से होते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके गलत ना होने पाए और जो है ये क्वेश्चन आपके सही हो जाए। क्योंकि जनरल साइंस से अगर 30 से 35 क्वेश्चन है तो मुख्य भूमिका साइंस निभाता ही है, जो है मुख्य भूमिका साइंस निभाएगा ही। इसलिए हमें साइंस को इग्नोर नहीं करना पड़ेगा और जनरल साइंस को 10 दिन पहले आप बेसिक चीज़ों को पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको पेपर को देख लीजिए और पेपर देखने के बाद उन साइंस के क्वेश्चन को एक बार आप देखिए क्या क्या हमसे वो बनते हैं कि नहीं बनते। और अगर नहीं बनते हैं तो हमें उन चीज़ों को जा करके हमें देखना पड़ेगा जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं साइंस से जुड़े हुए। इसके बाद में आपको क्या करना है, दिसंबर के महीने का टारगेट अलग सेट कर देना है और उसमें कुछ मेजर टॉपिक को देखना है, जैसे हिस्ट्री आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, खासकर एंशिएंट और मॉडर्न इंडिया। पॉलिटी आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी और करंट अफेयर। इन 4 सब्जेक्ट को आप दिसंबर के महीने में लेकर चलते हैं तो लगभग 70 से 80 क्वेश्चन आपको इन्हीं 3 सब्जेक्ट से रहेंगे। किससे? हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से। प्लस जो है करंट अफेयर से भी क्वेश्चन रहेंगे 30 से 35 क्वेश्चन। तो लगभग मेजर टॉपिक जो है आपका, ये आपके सामने हमें जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये काफ़ी मेजर टॉपिक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर। इनसे लगभग 70 से 80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो है बीपीएससी एग्जाम में 100 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। करंट अफेयर को अगर मिला लें तो 100 क्वेश्चन भी बीपीएससी में यहाँ से मिलेंगे। तो ये कुछ जो आपका हिस्ट्री का टॉपिक है, जो आपका पॉलिटी का टॉपिक है, जो आपका ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट आपको कठिन लग रहा हो या जो आपको तैयार नहीं हो, वो आप जो है टारगेट बना करके दिसंबर के महीने में आप उनको सेट कर लीजिए और दिसंबर के महीने में उनको आप तैयार कर लीजिए, जिससे जो है आपका बेसिक जो नॉलेज है वो हो सके। और कई बच्चे जो पहले पेपर दे चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के जो है वो गलत हो गए हैं। उनके क्यों गलत हो गए हैं? क्योंकि जो है
वो रिवीजन नहीं किए हैं, तो वो क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो गए। इसका मतलब है कि हमें जो है वो रणनीति अपनानी पड़ेगी जिससे हमारा पेपर बिल्कुल सही हो जाए। इसके बाद में आपके पास फिर बढ़ता है जनवरी का महीना, और जनवरी के महीने में आपका टारगेट क्या सेट होना चाहिए। तो जनवरी के महीने में सबसे पहले आप क्या करेंगे, बिहार स्पेशल पढ़ेंगे। अभी महीना भी मत पढ़िए, बिहार स्पेशल आप जनवरी के महीने में डालिए। इसके अलावा पर्यावरण के कुछ जलवायु परिवर्तन से जुड़े क्वेश्चन, पर्यावरण से जुड़े क्वेश्चन, प्रदूषण से जुड़े हुए क्वेश्चन, उनको आप देख लीजिए एक बार, पर्यावरण। इसके अलावा सभी सब्जेक्टों को रिवीजन कर लीजिए एक बार। आप जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं जो मैंने आपको बताया है, सारे सब्जेक्ट को एक बार आप जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेंगे तो आपके पास 2-3 बार जब आप पढ़ लेंगे तो वो क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। इसके अलावा आपको जनवरी के महीने में काम और करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको देखने पड़ेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर आ चुके हैं बीपीएससी में, कुछ क्योंकि बीपीएससी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए, इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर को आप बराबर देखते रहेंगे। हर सब्जेक्ट के हर क्वेश्चन को आप देखेंगे क्यों पेपर, क्योंकि माइनस मार्किंग का समय शुरू हो गया है तो एक एक नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या करेंगे आप, 10 दिन आपके पास बचेगा फरवरी में, क्योंकि 12 तारीख को पेपर है। तो आप 10 दिन में क्या करेंगे, ओनली ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे, उन विषय का जो आपको कम आता है, या आप हो सकता है आपकी तैयारी वहाँ थोड़ा वीक हो गई हो, या आपको थोड़ा वो वीक सब्जेक्ट लग रहा हो, पॉइंट लग रहा हो, टॉपिक लग रहा हो, तो आप उसको देखेंगे। जब आप इस तरह से देख लेंगे तो आपके पास सारे सब्जेक्ट को जानने का और समय के साथ पूरा करने का एक आपको आइडिया मिल जाएगा। तभी जा करके आप तो जो है तैयारी आपकी अच्छे से हो पाएगी बीपीएससी की, और जा करके आपको अधिक से अधिक नंबर मिल पाएगा। क्योंकि इस बार माइनस मार्किंग है, तो माइनस मार्किंग होने के कारण आपको होल टॉपिक को अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, हर सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। और टाइम बहुत कम है, क्योंकि मात्र जो है अब आपके पास दिसंबर और जनवरी का महीना बचा हुआ है, फरवरी में पेपर ही है, और आपका नवंबर का महीना समाप्त हो चुका। केवल आप ये रखिए कि हमारे पास 60 दिन है, तो 60 दिन में आपको अगर तैयारी करनी पड़ेगी तो आपको इसी तरह की स्ट्रेटजी बना करके ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर स्ट्रेटजी में किसी तरह का कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका समाधान बताया जाएगा। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे जो है आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। ओके, थैंक यू।